हमारे नेताओं की जो हकीकत होती है वो अलग होती है, लेकिन वो जो ड्रामा करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। इसका जबरदस्त एग्जाम्पल देखने को मिला हरियाणा में। पहले आप ड्रामा देखिए मुख्यमंत्री का, उनके मंत्रियों का, कि किस तरह से वो साइकिल पर सचिवालय तक जा रहे हैं। ये ड्रामा किया गया वर्ल्ड कार फ्री डे के नाम पर। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इनको तो शायद कार से बड़ी चिढ़ है, ये लोग तो ऐसे ही साइकिल पर जाते होंगे सचिवालय। लेकिन हकीकत क्या है, आप ये खबर देखिए। इस खबर से आपको पता चलेगा कि हरियाणा की सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनको अपनी कार से कितना लगाव है, वो कार में कितना सफर करते हैं, और आप हैरान रह जाएंगे इन आंकड़ों को जानकर। धरती से जो चांद की दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर की है। हमारे जो ये मंत्री हैं ये चांद तक अप डाउन करके आ चुके हैं 7 महीनों में। जी हाँ, 7 महीने कोरोना काल के, 7 महीने लॉकडाउन वाले। आंकड़े सामने आए हैं आरटीआई के जरिए। जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक 7 महीनों में हरियाणा के खट्टर सरकार के मंत्रियों ने जो सफर तय किया है वो पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, नेता घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस दौरान खट्टर सरकार के मंत्री रोज 500 साढ़े 500 किलोमीटर का सफर अपनी गाड़ियों में तय कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा जो सफर तय किया इन 5-7 महीनों के दौरान, उनका नाम है ओम प्रकाश यादव, राज्य मंत्री हैं खट्टर सरकार के अंदर। ये रोजाना लगभग 10 घंटे सफर में ही रहे। इस 7 महीने के दौरान इन्होंने 7 महीने में 1,16,456 किलोमीटर का सफर तय किया। और इसके अंदर इनका जो पेट्रोल डीजल का, गाड़ी का जो खर्च आया, पेट्रोल डीजल का, सिर्फ ईंधन का खर्च बता रहा हूं, यह खर्च आया 11,55,000 रुपए का। रोज इन्होंने जो सफर तय किया वो 549 किलोमीटर यानी 550 साढ़े 500 किलोमीटर डेली सफर तय करते थे ये इन 7 महीने के दौरान। रोज इनकी गाड़ी के ईंधन के ऊपर जो खर्च हुआ वो लगभग 5,000 रुपए का हुआ। आगे आ जाइए, दूसरा नंबर आता है रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर हैं ये भी रोजाना 7 से 8 घंटे सफर में ही रहे। इन्होंने 7 महीने के दौरान 1,07,000 से ज्यादा का सफर तय किया। इसके ऊपर खर्च आया लगभग 11 लाख रुपए। श्रीमान ने रोज 509 किलोमीटर का सफर तय किया। या 509 किलोमीटर ये डेली चलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है नलवा, और जो राजधानी हरियाणा की है चंडीगढ़, मतलब ये मानो डेली अप डाउन करते थे। आगे आ जाइए, रणजीत सिंह चौटाला तीसरे नंबर पर आते हैं, बिजली मंत्री हैं खट्टर सरकार में। इन्होंने 7 महीने में 91,000 किलोमीटर का सफर तय किया। खर्च आया 9 लाख रुपए। ये रोज 433 किलोमीटर का सफर तय करते थे इन 7 महीने के दौरान। उसके बाद मूलचंद शर्मा है, अनूप धानक है, बहुत सारे मंत्री हैं जिनका पूरा का पूरा 7 महीने का रिकॉर्ड इस आरटीआई में आया है, कितना सफर ये तय करते थे। बहुत सारे जो मंत्री हैं वो लगभग 400 किलोमीटर डेली सफर तय करते थे। उसमें कमलेश ढांडा हो गई हैं, कंवरपाल गुर्जर हो गए हैं, संदीप सिंह हो गए हैं। आगे फिर जो गृह मंत्री हैं वो रोज 250 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात आपको सामने आएगी आगे। हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, जाहिर तौर पर बाकी मंत्रियों से उनके पास जिम्मेदारी बड़ी है, तो आपको लग रहा होगा ये सफर और मंत्रियों से ज्यादा ही करते होंगे। लेकिन नहीं, अगर बाकी मंत्री 1-1 लाख किलोमीटर, 80-90 हजार किलोमीटर सफर तय कर रहे थे इन 7 महीने के दौरान, डिप्टी सीएम ने सिर्फ 27,000 किलोमीटर का सफर तय किया। अब आ जाइए मुख्यमंत्री के आंकड़ों के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री का तो जाहिर तौर पर बाकी मंत्रियों से कई गुना ज्यादा सफर होगा। आप हैरान रह जाएंगे, मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री से भी कम सफर तय किया इन 7 महीने के दौरान। 20,503 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया। रोज इनका 96 किलोमीटर की औसत बैठती है ना कमाल की बात। मंत्री 500 साढ़े 500 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ 96 किलोमीटर का सफर रोज के हिसाब से औसतन तय कर रहे हैं।
सुबह से ही इस खबर की खूब चर्चा है। कई लोग चुटकी भी ले रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं ये तो रोड से सफर तय करते ही नहीं आजकल, क्योंकि एक तो पहले कोरोना काल था, उसके बाद जो किसान आंदोलन है, इन लोगों को ये डर रहता है कि किसान काले झंडे दिखाएंगे, किसान इनका विरोध करेंगे, इसलिए ये तो हेलीकॉप्टर से सफर तय करते हैं। लेकिन अगर इसको गंभीरता से भी लेने की बात है, ये अगर इसी पैमाने को बाकी लोगों के ऊपर लागू किया जाए, वो चाहे रणबीर गंगवा हो, अनूप धानक हो, रणजीत चौटाला हो, संदीप सिंह हो, कमलेश ढांडा हो, ये बहुत सारे और मंत्री हैं, इनका भी तो किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। लॉकडाउन इन लोगों के नाम का भी लगा हुआ था और किसान आंदोलन इन लोगों के नाम का भी चला हुआ है। जगह जगह पर इन लोगों का भी विरोध होता है और बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग तो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाए, एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा किसान आंदोलन की वजह से। एक बात और ध्यान देने वाली है, आप सिर्फ इन लोगों का सफर मत देखिए, इनके सफर के ऊपर जो सिर्फ ईंधन का खर्च है वो देखिए। लाखों रुपए खर्च हो रहा है सिर्फ ईंधन के ऊपर। बाकी इसी 7 महीने के दौरान इन लोगों को नई लाखों रुपए की नई गाड़ियां भी दी गई। ईंधन और गाड़ियों का खर्च, उसके अलावा बाकी जो इनके भत्ते होते हैं, बाकी जो सैलरी होती है, पेंशन होती है, बाकी इनका गाड़ी बंगला तमाम चीज़ों का जो खर्च होता है वो इसमें जोड़ लीजिए। ये सब कौन देता है? ये सब पैसे देते हैं हरियाणा की जनता, हरियाणा का टैक्स पेयर, जो कि हर एक व्यक्ति, जी हाँ, पैदा होने वाले बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक, मरने वाले इंसान तक, हर व्यक्ति टैक्स देता है। वो जनता किसान के रूप में सड़कों पर है, वो जनता बेरोजगार के तौर पर सड़कों पर है, वो जनता कभी कच्चे कर्मचारी तो कभी पक्के कर्मचारियों के तौर पर सड़कों पर उतरती है। लेकिन उनके पैसों से मंत्री लॉकडाउन के दौरान भी रोज सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।